हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिखा भक्ति धारा में। आप सभी लोगों को पितृपक्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सनातन धर्म में पुरखों का स्मरण करने के लिए पितृपक्ष का विशेष महत्व है। पितृपक्ष से आश्रय केवल पितरों से नहीं बल्कि इसमें माता का भी श्राद्ध किया जाता है। पितृपक्ष में कुछ तिथियां अपने विशेष जातकों के लिए निश्चित की गई हैं। इन्हीं तिथियों में नवमी को आने वाले श्राद्ध को मातृ नवमी होती है। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि को मातृ नवमी का श्राद्ध किया जाता है। इस तिथि को सौभाग्यवती श्राद्ध तिथि भी कहा जाता है। इस दिन दिवंगत सुहागिन महिलाओं का श्राद्ध करने का विधान है। ऐसा करने से परिवार के सदस्यों की शांति और समृद्धि में वृद्धि होती है। इस तिथि में श्राद्ध करने से परिवार की सभी मृतक महिला सदस्यों की आत्मा प्रसन्न होती है। इसे नवमी श्राद्ध या सधवा श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है। साल 2025 में नवमी तिथि 15 सितंबर 2025 दिन सोमवार को है। इस दिन का तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान रोजाना की तरह ही किया जाता है, बस ये माता के लिए श्रद्धा भाव से समर्पित है। इस दिन माँ, दादी, परदादी और उनके ऊपर की माता का स्मरण कर ये सब क्रियाएं की जाती हैं। तो आइए जानते हैं नवमी तिथि पर श्राद्ध के कौन कौन से शुभ मुहूर्त हैं और नवमी तिथि कब से कब तक है। तो नवमी तिथि प्रारंभ हो रही है 15 सितंबर 2025 सुबह 3:06 पर। समापन हो रहा है 16 सितंबर 2025 प्रातः 1:31 पर। अब जानते हैं मुहूर्त का। तो पहला मुहूर्त है कुतुब मुहूर्त, जो सुबह 11:51 से दोपहर 12:41 तक है। उसके बाद है रोहिणी मुहूर्त, जो दोपहर 12:41 से दोपहर 1:30 तक है। उसके बाद है अपराह्न काल मुहूर्त, दोपहर 1:30 से शाम 3:58 तक है। देखिए, पितृपक्ष में हम सभी अपने पितरों को याद करते हैं। पितरों का अर्थ होता है माता पिता, दादा दादी, परदादी, परदादा और उनके ऊपर के सभी। हमारे हिंदू धर्म में भी मातृशक्ति का बड़ा महत्व है, इसलिए पितृपक्ष में भी एक ऐसा दिन नियत किया गया है जिसे मातृनवमी कहते हैं। इस दिन हम ऐसी माता को याद करते हैं जिनकी मृत्यु अपने पति के जीवन काल में ही हो गई हो, अर्थात जो सधवा थी। इस दिन उनकी विशेष रूप से पूजा की जाती है और इस दिन अपनी माता, दादी, परदादी के लिए विशेष श्राद्ध कर्म करते हैं। इस दिन किया गया श्राद्ध कर्म परिवार की सभी दिवंगत महिलाओं की आत्मा की शांति कराता है। इसके साथ ही उन्हें मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। तो आइए अब जानते हैं कि आप मातृ नवमी पर किस प्रकार तर्पण, पिंडदान व श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। सबसे पहले तर्पण और पिंडदान की बात करते हैं। तो तर्पण करने के लिए सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। फिर अपने जातक के लिए आप जलाशयों पर जाकर या घरों के आंगन में या छत पर बैठकर हाथों में जल, कुशा, काले तिल, अक्षत, सफेद पुष्प आदि से मातृ पितरों के निमित्त तर्पण करना चाहिए। तर्पण तब किया जाता है जब आप अपनी माँ का पितरों में मिलान कर चुके हों। इसके बाद चावल का गोला बनाकर नदी या जलाशय के किनारे पे आचार्य के निर्देशन में पिंडदान की विधि विधान से पूजन कर अपनी माता को याद करना चाहिए। तर्पण करने के बाद घर पर श्राद्ध कर्म विधि विधान से करें। तो जानते हैं कि घर पर आप किस विधि से श्राद्ध करेंगे। तो मातृनवमी के दिन जल्दी सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, फिर सफेद वस्त्र पहनकर पितरों के श्राद्ध कर्म की तैयारी करें व संकल्प लें। इस दिन विधि विधान से मातृ पितरों के श्राद्ध पूजन के लिए सबसे पहले चौकी पर सफेद कपड़ा बिछाकर उस पर दिवंगत महिला की तस्वीर स्थापित करें। उस पर गंगा जल छिड़कें और सफेद पुष्प अर्पित करें। उनका ध्यान करके उस स्थान पर दीपक और धूप बत्ती जलाएं। श्राद्ध पूजन के बाद संभव हो तो वहीं पर गजेंद्र मोक्ष, गरुड़ पुराण या फिर भागवत गीता के 9वें अध्याय का पाठ करें। इसके बाद श्राद्ध का जो भी भोजन बनाया है, जिसमें पूरी, खीर, सब्जी, खट्टा मीठा या जो भी दिवंगत महिला की पसंद की चीज हो, उसे बनाकर उसका भोग निकालें। भोग में सबसे पहले 4 भाग भोजन का निकालें, जो कि कौवा, गाय, स्वान यानी कुत्ता और अतिथि को दें। फिर अग्नि प्रज्वलित कर उसमें 7 आहुतियाँ, 3 घी की, 3 शक्कर की, 1 धूप की दें। फिर मातृ पितरों के लिए दक्षिण दिशा की ओर श्राद्ध का भोजन रखें और ब्राह्मणों को भी भोजन कराएं और उन्हें सामर्थ्य अनुसार श्राद्ध की दान दक्षिणा भी दें। शाम के उस दक्षिण दिशा में सरसों के तेल का एक मिट्टी का चौमुखी दीपक उजियारे, उसमें काले तिल के दाने जरूर डालें। ये पितरों के लिए दीपक प्रज्वलित किया जाता है। साथ ही आज मातृ नवमी के दिन एक उपाय अवश्य कर लें, जिसमें आपके मातृपिता प्रसन्न हो जाएंगे। आपको आज तुलसी माता की पूजा कर उनके पास दीपक जरूर प्रज्वलित करें
और किसी गरीब व जरूरतमंद सुहागिन महिला को सुहाग का सामान जैसे लाल साड़ी, कुमकुम, सिंदूर, चूड़ी, अनाज, जूते, चप्पल या छाता व दक्षिणा का दान अवश्य करना चाहिए। इससे मातृपिता की आत्मा प्रसन्न होती है। इस प्रकार श्रद्धा से उनकी पूजा करें और उन्हें विदाई दी जाती है ताकि वे संतुष्ट हो अपना आशीर्वाद अपने परिवार जनों को देकर शांति से मोक्ष की ओर अग्रसर हों। आप सभी को भी मातृ नवमी में अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो, ऐसी कामना के साथ आप विदा लेते हैं। आप लोगों को वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो लाभप्रद लगा हो और वीडियो पसंद आया हो तो जाने से पहले लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। राधे राधे।